मेरा नाम अवनेश त्यागी है। मैं लैंडक्राफ्ट टावर 1022 का निवासी हूँ और अभी प्रेजेंट में मैं अध्यक्ष पद पे एवं अध्यक्ष पद पे। पहले तो मैं आपको अध्यक्ष पद की शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि आपका जो कार्यकाल हो वो बहुत ही अच्छा हो। तो अब आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस ये है कि जो सोसाइटी की समस्याएं हैं, थोड़ा बहुत के नाम जो हमारा सोसाइटी का पैसा अच्छे काम हो, अच्छे से यूज हो, सोसाइटी अच्छी बने, सुंदर बने, ये हमारा प्रयास है। अच्छा त्यागी जी, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपने यहाँ पे एक बदलाव की बात किया था कि हम चुन के आएंगे तो इस जो हमारी सोसाइटी है इसमें काफ़ी बदलाव करेंगे। तो वहाँ जो है अब से अब तक की स्थिति क्या है? काम तो हुए हैं, अब भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। और बदलाव क्या है? बदलाव बिजली का, पानी का, ये सारी चीज़ें, समस्याओं का निस्तारण करना है और सोसाइटी को सुंदर बनाना है। एक ही नारा है, सोसाइटी को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। जी। अभी ऐसे क्या दिक्कतें आपको दिख रही हैं सामने, जिसमें जो है आपको ये लगता है कि हाँ, मुझे इसमें काम करना है? कुछ पानी वानी की समस्याएं थी, कुछ दूर की हैं और बाकी की चीज़ें और दूर की जाएगी। पानी की थी, बिजली की है, यही सारी चीज़ें, इन पे काम चल रहा है। हाँ। जैसे पानी की यहाँ जो है क्या समस्या है? जैसे भी आपने पानी की बताया, क्योंकि पानी की कई वाटर लॉगिंग वगैरह की समस्या है, उस पर बिल्डर भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर साथ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्योंकि पानी की समस्या इस समय पूरे गाजियाबाद जूझ रहा है, बल्कि गाजियाबाद क्या कहें, पूरा एनसीआर जूझ रहा है। तो आप जो है ये पानी की समस्या को किस स्तर पे आप हल करेंगे? पानी की समस्या के लिए हम लोग क्या नाम है, सांसद जी से मिले भी थे और आगे भी मीटिंग करेंगे, विधायक जी से मिलने का भी है। तो हमें गंगा वाटर का प्रस्ताव दिया है, तो शायद उस पर कुछ के नाम सरकार की तरफ से हमें सब सहयोग मिलेगा, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ की जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? यहाँ के निवासियों को, जिन्होंने आपको चुना है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मेरा सभी निवासियों से निवेदन है कि सभी लोग मिलजुल के शांति से क्या नाम बढ़िया से काम करें और ये बचे हुए 4 महीने इसमें हम सोसाइटी को बेस्ट से बेस्ट सोसाइटी बनाएं। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है और मैं लैंडक्राफ्ट में गोल्फ लिंक में 1024 टावर बनने का निवासी हूँ। जी, मैं अभी उपाध्यक्ष के पद पे जो है निर्वाचित हुआ हूँ। अच्छा, आपकी जो सोसाइटी है वो उसका जो है नाम जो है पूरे गाजियाबाद में है। लोग इस सोसाइटी को बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं, एक वीआईपी सोसाइटी के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ की ये जो समस्याएं, क्योंकि आप यहाँ पिछले कई सालों से आप रह रहे हैं, आप यहाँ पे एक पद पे भी हैं एओ के, तो यहाँ क्या समस्याएं आपको यहाँ देखने को मिलती हैं? कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं जो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और पीछे भी हमने काम किया है और वो काम हम आगे तक करेंगे। पानी में कुछ समस्या आती हैं, सिल्ट वगैरह की, जो पाइप है उनमें सिल्ट जमती है तो उससे ब्लॉकेज बढ़ती है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमें अच्छा नतीजा मिलेगा उस काम का। और कुछ समस्या डॉग की भी है, जो यहाँ के निवासियों को सबसे ज़्यादा समस्या डॉग की है कि डॉग उनके पीछे भागते हैं, उनको काटते हैं। अब गाइडलाइंस आई हैं, सुप्रीम कोर्ट की आई हैं, तो नगर निगम भी उसको देख रहा है, तो हम लोग भी सब सहयोग करेंगे। और मैं निवासी से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी सहयोग करें और हम इस समस्या से निजात पा लेंगे। अच्छा, पीछे कई पेपरों में यहाँ की लिफ्ट की समस्याओं को बड़े अलग तरीके से दर्शाया गया था, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, ऐसा है कि ये सोसाइटी थोड़ी पुरानी हो गई है, लगभग 12, 13, 14 साल हो गए हैं और लिफ्टें भी तकरीबन इतनी पुरानी हो गई हैं कुछ टावरों में, तो उनके ऊपर भी हमें बिल्डरों से सहयोग मिलने की आशा है। और हमने बात भी करी है बिल्डर से कि इस जो लिफ्ट है उनके बारे में सोचा जाए और उनको मॉडिफाई करा जाए, और उसके ऊपर हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि वो जल्दी काम हो जाए। अच्छा, यहाँ के निवासियों को आप कुछ स्पेशल क्या देना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बचा हुआ 4-5 महीने हैं चुनाव में, तो कुछ स्पेशल क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी हरी भरी रहे, पानी की, बिजली की समस्या ना रहे। पीछे बिजली की ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा रही जिससे निवासियों को परेशानी उठानी पड़ी, तो हम समस्या सबसे बात कर रहे हैं और इसको हम जो है जल्दी से इसको निपटाएंगे इस समस्या को। तो बस ये कहना चाहूँगा, सब हमारा सहयोग करें, ईओ का सहयोग करें और हमें यही आशा है कि हमारा सब सहयोग करेंगे। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और मेरा बीमे और निवेश का व्यवसाय है और मैं यहाँ लैंडक्राफ्ट में लगभग 2018 से रह रहा हूँ और मैं यहाँ टावर 1C 801 का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामना देना चाहूँगा और सभी को प्रणाम कहना चाहूँगा और उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। देखिए, कोषाध्यक्ष का पद बहुत ही जिम्मेदारी का पद है
और इस तरह की जितनी भी सोसाइटी होती है उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो कोषाध्यक्ष के ऊपर ही आती है, क्योंकि पारदर्शिता की कमी सभी जगह देखी जाती है। जब मैंने चुनाव लड़ा था तब भी मेरा यही उद्देश्य था और चुनाव जीतने के बाद भी मेरा आज तक यही उद्देश्य रहा है कि सोसाइटी में रहने वाले निवासी जो भी किसी भी तरह का एक एक पैसा अपनी गाड़ी कमाई का एओ को सौंपते हैं उसका उनको भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। और एओ का ये फ़र्ज बनता है कि उस गाड़ी कमाई के पैसे को पूरा का पूरा सदुपयोग करें। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है इस एओ में आने का और लोगों की सेवा करने का। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आप लोगों ने कुछ सोचा होगा कि हमें अपनी सोसाइटी में ये स्पेशल करना है, तो और सोसाइटियों से यहाँ स्पेशल आप लोग क्या करेंगे? कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ योजना होगी आपकी? एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आपको कि हमारी जो सोसाइटी है वो एनसीआर की आई थिंक सबसे बेस्ट सोसाइटी है और सबसे स्पेशल सोसाइटी है ही। और देखिए, जब हम किसी स्पेशल सोसाइटी में रहते हैं तो जो भी उसके एओ के पदाधिकारी उनकी और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है उस स्पेशल को और स्पेशल रखने की। तो सबसे पहले काम तो हमारे अध्यक्ष जी का और उपाध्यक्ष जी और हमारी टीम का यही है कि जो वो स्पेशलिटी हमारी है वो हमेशा बनी रहे, ठीक है। और रही बात जो छोटी मोटी कमियां हमारे यहाँ बीच में रहती हैं कुछ, देखिए आज के समय में खाली एओ के काम करने से ही काम नहीं होता, निवासियों का भी भरपूर सहयोग की उसमें आवश्यकता होती है। और ये बड़ी हमारी सोसाइटी की खास बात है कि हमारी सोसाइटी के जो निवासी हैं वो अपने आप में उत्तम प्रकार के निवासी हैं और उनसे जिस भी प्रकार का सहयोग किसी भी प्रकार का जब भी कभी मांगा गया तो उन्होंने भरपूर अपना जो है सहयोग दिया है। और आगे भी हमारा प्रयास यही है, चाहे वो पौधों के माध्यम से हो, पानी की जैसे इस बार बड़ी असुविधाएँ रही लोगों को, बारिश उम्मीद से बहुत ज़्यादा हुई, तो आगे की भी कोशिश की जाएगी कि इस तरह के जल भराव या इस तरह की जो समस्याएं आई हैं वो आगे आने वाले भविष्य में ना आए। अच्छा, क्या आप यहाँ के निवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने निवासियों को भी शुभकामना देना चाहूँगा नवरात्रि और दशहरे की। उसके बाद हमारे जो निवासी हैं, मुझे तो ये लगता है कि उत्तम प्रकार के निवासी हैं। फिर भी अगर उनको लगता है कि उनको किसी तरह की कोई शिकायत है उनके मन में, तो वो ग्रुप के माध्यम से या नहीं तो डायरेक्ट मेरे नंबर पे, अध्यक्ष जी के नंबर पे भेजें। और यदि कोई भी सुझाव है सोसाइटी को और बेहतर बनाने के लिए तो वो सुझाव भी भेजें, उनका तुरंत से तुरंत निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार चौबे है और मैं टावर 3 भी का निवासी हूँ। आपके पास एओ में कोई जिम्मेदारी भी है? जी बिल्कुल जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी तो यही है कि लोगों ने जिता के एओ में सदस्य रूप में भेजा है। पहली जिम्मेदारी तो ये है लोगों के प्रति। दूसरी जिम्मेदारी हमारी एओ बोर्ड मेंबर्स की है, जिसमें मैं सचिव के रूप में कार्यरत हूँ आज की डेट में। और सचिव की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ऑब्वियसली उस जिम्मेदारियों से मैं घिरा हुआ हूँ और उन्हें पूरा करने का उद्देश्य है। अच्छा, क्योंकि आपके पदाधिकारी हैं, उन्होंने अध्यक्ष जी ने कई समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, तो उन समस्याओं के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जैसे गंगा जल की जरूरत यहाँ क्यों है? देखिए, जिन्होंने भी जो भी समस्याएं रखी हैं बहुत ही मूलभूत सुविधाएं हैं और ये अभी से नहीं बहुत पहले से ही हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि गंगा जल की ज़रूरत क्यों है, अगर आप बिना पत्रकारिता में हैं और शायद न्यूज़ अगर फॉलो करते होंगे, आपको पता है कि ये रेड जोन घोषित है गाजियाबाद अथॉरिटी द्वारा, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। इसका एक मात्र उपाय आने वाले भविष्य के लिए है कि हमारे पास गंगा वाटर सप्लाई हो, जो कि गाजियाबाद में काफ़ी हद तक आया हुआ है और उसके लिए अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे एंड पे नहीं हुई है। और ये जो गंगा वाटर लाना है, इसके लिए हमारे स्तर पे जो प्रयास होगा पत्राचार के माध्यम से अथॉरिटीज़ को या फिर गवर्नमेंट को हम जरूर करेंगे। इस संदर्भ में एक मुलाकात भी माननीय सांसद जी से विगत दिनों में हुआ है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये काम इमीडिएटली तो नहीं होगा, लेकिन जरूर इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और उन्होंने लेटर वगैरह लिखने के लिए कहा है। अच्छा, क्योंकि गंगा जल का एक मुद्दा जो है वो कई कॉलोनियों में, कई अपार्टमेंटों में चल रहा है कि हमें गंगा जल चाहिए, तो ये बहुत भारी मुद्दा आपने कहा है। तो अगर यहाँ गंगा जल आ जाता तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं और हो जाएगी? और देखिए, सीधा सा फंडा है, गंगा जल वाटर अगर आता है तो आपकी जो ज़मीन के नीचे जो वाटर लेवल वो मेंटेन रहेंगी चीज़ें, और वो वाटर लेवल घटता जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जब वाटर लेवल घटेगा तो क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि 5 साल बाद बिना गंगा वाटर के वाटर लेवल पे जो हमारी ज़मीन के अंदर पानी है वाटर लेवल घट जाए, हमें वापस पंपिंग करानी पड़ेगी, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जब पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा सारी सुविधाएं से अफेक्ट होंगी।
सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ और ऐसी क्या समस्या है जो जिसके बारे में आप कहना चाहते हैं? देखिए, समस्याएं इसके अलावा बहुत हैं, और समस्याएं इसके केवल सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। हाई राइज बिल्डिंग में सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं लिफ्टों की, और लिफ्ट की समस्या मैं कहूँगा हमारे कार्यकाल में चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन उसको और भी बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। पानी की चर्चा हो रखी है, बिजली पे चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे एरियो टीम का उद्देश्य अब ये है कि चर्चाएं कम और डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करें और टाइम बाउंड एक्टिविटी के साथ हम काम करें। अच्छा, क्योंकि इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली भी आने वाली है, दशहरा आने वाला है, छठ पर्व है, तो कुछ स्पेशल आप लोगों की तरफ से कोई तैयारी इन त्योहारों के लिए की जा रही है? या कोई स्पेशल हो तो आप बता सकते हैं? नहीं, कोई स्पेशल तैयारी नहीं है। हर साल ये कुछ आयोजन होते हैं और सामूहिक आयोजन होते हैं, और जो आयोजन हो रहे हैं होते रहेंगे, कोई स्पेशल नहीं है, और कुछ ना कुछ आयोजन होते हैं और हो रहे हैं। अच्छा, क्या संदेश आप देना चाहते हैं अपने सोसाइटी के लोगों को? आप क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, संदेश कुछ नहीं रहा है, उन्होंने संदेश दे के भेजा है कि आप जाइए, काम कीजिए वहाँ पे, और मैं ज़्यादा कुछ कमिट नहीं करूँगा। यही करूँगा कि हम काम करके दिखाएंगे, और आगामी 3 महीनों में हम कुछ करके दिखाएंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे। धन्यवाद।